जेके मीडिया देख रहे हैं आप। कठुआ के एमएलए डॉक्टर भारत भूषण पहलगांव में हमला करेगी और कठुआ से ही संबंधित कुछ और प्रश्न भी है डॉक्टर भारत भूषण से। डॉक्टर भारत भूषण जी, बड़ा दुख वाला समाचार आपको भी मिला, आप भी सड़कों पर उतरे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अब करने क्या वाली है, क्योंकि सबकी यही सोच थी कि सरकार जो है एक बड़ा एक्शन लेने जाएगी। सुफैन में हुआ, सान्याल में हुआ, अब सरकार क्या करेगी? देखिए, जो पहलगाम में हुआ बड़ा दुखद है और अभी बड़ा तेज़ी से हमारा जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ जा रहा था। और ये पिछले कोई एक महीने से जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो पहलगाम वाला बड़ा इतनी ज़्यादा किलिंग्स हो गई, ये बहुत ही दर्दनाक है और बड़ा कंडेमनेबल है। और पूरा भारतवर्ष इस टाइम शोक में है कि जो हमारे जाने चलेंगे 28-29 लोग। और जहाँ तक सरकार का सवाल है कि सरकार बड़ी संजीदा है इसको लेके। हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई में गए थे और उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ के वो आगे, ताकि वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ले पाएँ। उसके साथ साथ उन्होंने होम मिनिस्टर को उसी टाइम हिदायत दी कि आप इमीडिएटली श्रीनगर जाएं और सिक्योरिटी का ऑन स्पॉट जाकर रिव्यू करें। और होम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू किया है और जो साइट पे भी वहाँ गए हैं और जो हमारे जिनकी जानें चलेगी उनको भी उनसे भी बात की है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत गंभीर है। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसके बाद कोई जो 5-6 मेन स्टेप्स लिए गए हैं जी, वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़े जो हार्श स्टेप कहा जा सकता है वो लिए हैं। उससे कहीं ना कहीं जो हमारे दुश्मन मुल्क है उसको एक कड़ा संदेश दिया है गवर्नमेंट ने कि एक तो उनकी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अवेयंस में रखा है। और आपको पता है कि हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी का जितना पानी हमारा है और सारा जो है वेस्टर्न साइड का सारे वो उस ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। और ऑलमोस्ट 80 to 90% जो एग्रीकल्चर वो उन पे मुनसर है उस पानी पे। और कोई पानी वहाँ नहीं जाएगा तो 80-70-90% जो है हमारा कल्टीवेशन वहाँ की ख़राब होगी और कहीं ना कहीं उनका GDP स्ट्राइक होगा। उसके साथ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ वहाँ इस्लामाबाद में भी कम कर दी, 30 के करीब कर दी। और जो इंडिया में है वो भी उन्होंने कम करके 30 कर दी कि उनके भी 30 रहेंगे। और उनके 3-4 और जो मिलिट्री एडवाइजर थे उनको भी उन्होंने कहा कि उनको वहाँ से इमीडिएटली मुल्क छोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा और भी स्टेप्स गवर्नमेंट मुझे लगता है आने वाले दिनों में लेगी और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जो रिव्यू लिया है उसके आने वाले दिनों में हम और नतीजे निकलेंगे कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। हम नेशनल चैनल से भी देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि सरकार ने माना है कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है। तो क्या मानते हैं कि सच में सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, ऐसा है कि टूरिस्ट फ्लो इतना ज़्यादा है कश्मीर में। अभी मैं पिछले 10 दिन पहले वहाँ गया था और मैं जिस साइड पे जो इंसिडेंट हुआ उससे वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर और जगह बेताब वैली वहाँ गया था। और हम लोग माना कि हालात ठीक हैं, लेकिन ऐसे लोग बीचेस पे चले गए थे लोग बर्फ़ के देखने के शौक में कि जहाँ एक आदमी के पीछे सिक्योरिटी दे पाना हिली एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरिया में, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अपना भी सुरक्षा का देखना चाहिए। और जो सिक्योरिटी फोर्स की जितनी तैनाती होनी चाहिए वो भी कम है। तो कम मानते हैं आपकी कम है तैनाती, वो हमें माननी चाहिए बात। और जहाँ जो इंसिडेंट हुआ वहाँ तो कह रहे हैं कोई भी नहीं था बिल्कुल, और 3-4 हज़ार लोग थे और उसमें 6 लोगों ने भाग के जान बचाई और 600 के करीब जो लोग हैं पौनी वालों ने बचाए हैं। मेरी आज वहाँ के जो पहलगाम के MLA उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 600 करीब लोग उन्होंने बचाया नालों में छुपा के। तो कहीं ना कहीं ये लैप्स है और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट सारा इसका रिव्यू कर रही है और जहाँ जो भी कसूरवार होगी मुझे लगता है उन पर एक्शन होगा। आज भी देखा कि आतंकवादियों के 2 घर जो है उड़ा दिए गए हैं सरकार द्वारा। अब आपसे एक सवाल रहेगा, आप कठुआ के विधायक हैं, कठुआ में ही के पास ही सुफैन पड़ता है, वहाँ से OGWs को अरेस्ट किया गया, सान्याल के पास से भी किया गया। आप कठुआ के विधायक हैं, कठुआ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं और फेक आइडेंटिटी है उनकी, पर फिर भी उन पर कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बतौर कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण किस तरह से एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ OGWs हो सकते हैं जो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। देखिए, ऐसा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, CRPF है, BSF है, वो सारे सक्षम हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। और जहाँ तक आपने कहा कि फेक जो आइडेंटिटी करके रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको पुलिस ने संज्ञान लेना चाहिए और उसका और ये टाइम है कि अभी उसका सारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम भी देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है नहीं कि इंडियंस हैं, वो लोग आ रहे हैं और फ्रीली घूमने, चाहे जम्मू हो, श्रीनगर हो, कठुआ में भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिनकी आइडेंटिटी संदेह में हो सकती है वो
तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस को बड़ा सक्रिय होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच करके, ताकि ये इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और लोगों में जो एक डर का माहौल है उसको दूर किया जा सके। आप जिस तरह मैंने बताया एमएलए हैं, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, लोगों के मन में भय है क्योंकि बाहर से यात्री जो है ज्यादा आते हैं। पिछले साल भी काफी अच्छी शांतिपूर्ण हुई, अब लोगों के मन में भय है कि नहीं हम नहीं आएंगे। उसके कारण लखनपुर वहां पर भी जो है टूरिस्ट नहीं आएगा, इनका भी व्यापार जो है सही से नहीं चल पाएगा, जम्मू का भी नहीं चल पाएगा। तो किस तरह से आश्वासन देंगे ताकि, क्योंकि जो वीडियोस हमारे बाहर भी लोग देखते हैं, कि वो अपने मन से ये भय निकाल दे कि नहीं आप आराम से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकते हैं, ये पुराना वाला जम्मू कश्मीर दोबारा नहीं बनेगा। देखिए ऐसा है कि अगले 25-30 दिन में हमारी वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी और वो मेन जो यात्रा है वो पहलगाम रूट से जाती थी। बिल्कुल। दूसरा रूट है बालटाल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस यात्रा को ध्यान में रखते हुए और जो साफ टारगेट उन्होंने देखा कि जिस वैली में जहाँ मोटरेबल रोड नहीं है, पैदल पौनी पे जाके लोग उस बेसारन वैली में जाते हैं, वहाँ जो तय किया वो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को इफेक्ट करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और मुझे लगता है कि अभी सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाएगी ताकि यात्रा भी सफर ना हो और लोग अच्छे तरीके से सेफली यात्रा कर पाए। आप असेंबली में काफी ज्यादा बोलते दिखे, हमने देखा काफी ज्यादा, तो फिर आप नहीं आगे जाके बात रखेंगे क्योंकि आप कठुआ के विधायक है, यहाँ से ही यात्रा निकलेगी, यहाँ से ही जो है हरी झंडी दिखाई जाती है। देखिए अभी तो असेंबली सेशन खत्म हो गया, लेकिन पर आप ऊपर बात रख सकते हैं, सेंटर में सरकार आपकी ही है। देखिए ऐसा है कि अब सेशन जब होगा तब तक ये यात्रा खत्म हो गई होगी, लेकिन एक दिन का स्पेशल सेशन मुझे लगता है 28 को होगा और उस दिन हम सारे इस पर चर्चा करेंगे कि सिचुएशन क्या है और किस तरीके से इसको निपटा जाए। मुझे लगता है वो सारा उस पर सरकार भी और अपोजिशन और सरकार मिलकर सारा ये सोचेंगे इसके बारे में। आपको लखनपुर से भी वोट मिले हैं, ये मैं वोट इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले कल ही रात को जो है एक संदिग्ध देखा गया बसंतपुर के पास ही धन्ना में, और वहां पर एक बच्चे ने देखा, बच्चा तो घबरा गया था। और आप किस तरह से देखते हैं कि अगर वो लोग जंगल में होते, सिक्योरिटी फोर्सेज ढूंढ लेती, तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि यहाँ के ही लोगों ने, हम किसी पर टारगेट नहीं कर रहे, उन्होंने ही अपने घर में इन संदिग्धों को, क्योंकि एसएसपी कठुआ ने भी कहा था कि 3 आतंकवादी अभी भी मौजूद हो सकते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इन तीनों को जो है यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घर में अपना दी हुई है? देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर मैं इतना कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि हमारी जो पुलिस है वो सक्षम है और हमारी फोर्सेज जो हैं वो उन्होंने आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया और उन चीज़ों को मुंह तोड़ उनका मतलब प्रॉपरली जवाब दिया जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो और लोगों में एक जो भय का माहौल है, डर का माहौल है, उसको दूर करने की हमारी सरकार भी और सिक्योरिटी फोर्सेज करेंगी। पर फिर भी आप गए वहाँ पर, मौके पे मौका देखा आपने वहाँ जाकर, धन्ना में जाकर? वहाँ पे आपकी बात हुई किसी से? नहीं, मैंने भी वहाँ गया, लेकिन मुझे 2-3 फ़ोन जरूर आए और मुझे एसपी साहब से मैं बात करूंगा कि क्या उसका पूछेंगे क्या हालात हैं जी, और मुझे लगता है जो भी कदम होंगे वो हमारी पुलिस उठाएगी। आखिर में शहरवासियों का भी एक सवाल था, वो हमसे पूछते थे कि जिस तरह बाहरी राज्यों के कुछ लोग आकर यहाँ पर रेडी फड़ियाँ लगा रहे हैं, अपने लोकल लोगों को इतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पर इनकी पहचान की जाए, इन्हें यहाँ से बाहर किया जाए। जिस तरह हमने देखा हिमाचल में कुछ लोगों को बाहर कर दिया, उत्तराखंड में किया, चंडीगढ़ में किया, अब यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए ऐसा है, कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी कारोबार कर सकता है, तो वो, लेकिन ये है कि उसकी आड़ में कोई दूसरे लोग ना आए जो एंटी सोशल लोग हैं, उसके लिए सरकार को और ख़ास करके पुलिस को और जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल है उनको उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि उनके बेयर वोट्स क्या हैं, सभी का एक डाटाबेस तैयार करें कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, उनका क्रेडेंशियल्स क्या हैं, तभी उनको अलाउ करना चाहिए। ऐसा ना कि जो भी आए अपनी रेडी लगा ले। जहाँ भी कोई, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने लगाई है उनमें किसी का वो वेरिफिकेशन नहीं हुई है, उनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए और म्यूनसिपैलिटी वालों के पास सारा डाटा होना चाहिए, कहाँ के हैं, क्या उनका पिछला रिकॉर्ड है, तभी जिनका सेफ और क्लीन रिकॉर्ड हो उन्हीं को मौका देना चाहिए रेडी लगाने का। मानते हैं कि पहलगाम में इसलिए हमला किया गया ताकि अमरनाथ यात्रा जो है वो सही तरीके से ना हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया और जो टूरिज्म हमारा फ्लो कर रहा था, हमारी इकॉनमी स्टेट की, वो टूरिज्म कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है, तो हमारी इकॉनमी को भी ख़त्म करने का और जो हमारी अमरनाथ यात्रा उसको मुतासर करने के लिए ये किया गया और बहुत ही दुखदायक है। तो ये थे कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि सिक्योरिटी हमारी काम कर रही है और मैं भी बतौर कठुआ एमएलए मैं जाऊंगा, बात करूंगा एसएसपी कठुआ से, म्यूनसिपल काउंसिल से कि भाई
ज़रा पहचान की जाए उन लोगों की जो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं, उनके पहचान पत्र देखे जाए और फेक आइडेंटिटी बना के जो है वो शहर में घूमते हैं। और सरकार फैसला ले रही है और सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, जिस तरह एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण ने बताया। और उसके साथ साथ ही अमरनाथ यात्रा तो शुरू होने वाली है, परंतु सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी बिल्कुल इस यात्रा को सफल होने देगी और ये यात्रा सफल होगी। और जो देश विरोधी लोग हैं, जो इस यात्रा के खिलाफ है, जो इस यात्रा को सफल नहीं होना देना चाहते, आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए। हमारी यात्रा सफल होगी, पिछली बार भी सफल हुई थी, हर साल की तरह इस साल भी सफल होगी। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त तीन शर्मा, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।